शासन ने जो बातें महापुरुषों ने हम सबके सामने रखी, प्रेरणा दिवस की बातें की गई, बाबा जी आज क्या चाह रहे हैं और मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, वो सब सुनने के बाद सत्संगत हिम्मत भी नहीं है और ऐसा ध्यान भी नहीं था कि वचन निकल पाएंगे। फिर भी शासन हुजूर ने यहाँ खड़ा किया है तो आप जी के चरणों में वही बात रखने की कोशिश करेगा कि प्रेरणा दिवस की हम बातें कर रहे हैं, राजमाता जी के जीवन के तरफ भी रह रहे हैं, नजर जा रही है और वो सिर्फ सिलसिला एक बातों तक सीमित नहीं है कि राजमाता जी ने ऐसा जीवन जिया, सिर्फ एक मैं तारीफ करूं, तारीफ कर बैठ जाऊं, संगत में आऊं या किसी से भी मिलूं कि राजमाता जी का जीवन बहुत अच्छा रहा है, भक्ति से भरा रहा है। कहीं ना कहीं सदगुरु चाह रहा है, जैसे कि बाबा जी ने बहुत स्पष्ट रूप में भी ये बात हमारे चरणों में रख दी है कि वैसा जीवन जीना होगा। अगर प्रेरणा लेनी है तो वैसा जीवन जीना होगा, कहकर प्रेरणा नहीं ली जाती। जैसे कि हमने वो बात कई बार राजमाता जी की सुनी कि तू कट कट के घर भरिया है, मैं घर लुटा के दसांगी, हर बच्चे थे हर अवगुण थे, मैं पर्दा पाके दसांगी। ये शासनिक बातें सिर्फ कहीं नहीं है। एक उदाहरण दास को याद आ रहा है, बॉम्बे में क्योंकि शौक परिवार के साथ ही रहना होता है तो वहाँ पर सर आंटी एक बात बता रहे थे, कहते राजमाता जी ने एक दिन मैं बेड़े में घूम रही थी तो राजमाता जी ने मुझे कहा कि सर अगर फ्री है तो मैं संगत चल रही हूँ, चल मेरे साथ चल। कहते संगत चलेगी, बोला जो हुकुम, संगत हो गई। उसके बाद कहीं खाने की व्यवस्था थी तो खाने लग पड़े। कहते खाना खाते हुए जो डिश हमारे सामने आई, वो डिश को खाने के लिए एक फोर्क और एक छुरी, एक नाइफ, कांटा और एक छुरी कहते हमारे सामने रख दी गई कि इससे खाना है। और सरवांटी कहने लगे हम तो निरंकारी कॉलोनी से कभी बाहर नहीं निकले थे, हमें तो ये पता ही नहीं था ये नाइफ कैसे यूज किया जाता है, ये फोर्क कैसे यूज किया जाता है, इसको मैं कैसे यूज करूं। और राजमाता जी हम जानते हैं कितने कितने वर्ल्ड टूर्स तब तक कर चुके, पूरी चीज से हर चीज से वाकिफ। कहते वो खा रहे हैं और मैं एक कांटा और वो छुरी हाथ में रखे हुए बहुत देर से उस डिश को काटती चली जा रही हूँ, खा ही नहीं पा रही हूँ, फिर काट रही हूँ और शर्म भी आ रही है कोई मुझे देख ना ले, क्या सोचेगा राजमाता जी के साथ आए अब इनको खाना ही नहीं आ रहा है। कहते थोड़ी देर में मैंने आवाज सुनी जो मेरी नजर गई कि राजमाता जी ने अपनी जो कांटा था और जो वो छुरी थी उसको साइड में रख दिया और राजमाता जी कहने लगे आपा तो देसी बंदे ना सानू ता ये चीज़ां यूज करनी आंदियां ही नहीं, असी तो भी हक ना भी खावांगे। और कहने लगे वो खाने लग गए। कहते तब ये बात हिट नहीं की, जब घर आई तो बात हिट की कि कैसे उन्होंने मेरा एक अवगुण कह लीजिए, वैसे तो अवगुण नहीं है कि एक छोटी सी कमी भी मुझ में थी वो कैसे छुपा ली। हर बच्चे थे हर अवगुण थे, मैं पर्दा पाके दसांगी। सत्संगत किस तरह से पर्दा डाला जाता है। मेरी अवस्था कहीं ना कहीं ऐसी हो जाती है कि किसी का अवगुण मेरे सामने आ तो जाए फिर मैं देखूंगा, फिर अगर कोई महापुरुष मेरे सामने उस महापुरुष की तारीफ कर दे तो मन डोलने लग जाता है, रुका ही जाता, ये कैसे इसकी तारीफ कर रहा है, मैं तो इसके बारे में सब सच्चाई जानता हूँ, मैं उगल देता हूँ। पर्दा तो सत्संगत क्या करना, एक वो लेखपुरी वाली भावना आ जाती है। और यही कारण है कि हुजूर ने ऐसे शब्द प्रेरणा दिवस को यूज किए। सत्संगत एक बात दास ने मसूरी में भी पीछे रखी थी, बात बड़ी छोटी बच्चों की है लेकिन उससे सीखने को दास को जीवन में बहुत कुछ मिला। तो वो बात फटाफट से आपके चरणों में लगता है कि बॉम्बे में कहीं सेवा लगी बात समारोह पे, तो वहाँ जो स्टेज सेक्रेटरी थे उन्होंने अनाउंस किया कि जो रचना चल रही है इसके बाद ये 2 बच्चे यहाँ पर आएंगे और गीत की बख्शिश करेंगे। शासन में 2 आइटम हो गई और फिर स्टेज सेक्रेटरी अनाउंस किया कि 2 बच्चों का जिनका मैंने नाम लिया है वो फटाफट से आ जाएं और बख्शिश करें। शासन में कोई स्टेज पर नहीं आया। उन्होंने फिर कहा कि जिन बच्चों का नाम लिया गया है, उन्होंने नाम लिया, दास नाम भूल गया, वो फटाफट से आकर बख्शिश करें।
कोई भी स्टेज पर नहीं आ रहा था। सासंगत दास की नजर बाहर गई तो बाहर एक छोटा सा बच्चा दास ने देखा। वो कभी इधर देख रहा था, कभी उधर देख रहा था, बड़ा परेशान सा। कभी अपने बाल ठीक करने लग जाए, कभी इधर देखे, कभी उधर देखे। दास को लगा वो ना हो उन दो बच्चों में से एक नाम तो इसी बच्चे का है, क्योंकि बहुत रेस्टलेस हो रहा है। उन्होंने फिर अनाउंस किया, वो फिर इधर उधर देखने लगा। फिर सासंगत घबरा कर उसने अपने शर्ट के बटन चेक किए, उसने सेवा दल की वर्दी बच्चे ने डाली हुई थी, अपनी वर्दी को ठीक किया और माइक के सामने आकर खड़ा हो गया और आकर कहने लगा कि सासंगत जी छोटी सी रचना है, आशा है परवान करेंगे। लेकिन सासंगत बच्चे ने रचना शुरू नहीं की। यूं ही भीड़ में जैसे अभी सासंगत ऐसे बैठी है, वहां के पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा था। ये बच्चा उसे कहने लगा कि आजा आजा आजा, जल्दी आजा जल्दी आजा। वो बच्चा चुपने लगा, वो और नीचे चला गया। इस बच्चे ने फिर कहा छोटी सी रचना आशा परवान करेंगे, और मुंह साइड करके फिर कहने लगा जल्दी आजा जल्दी आजा। तो वो बच्चा चुप ही जा रहा था, क्योंकि इस बच्चे को गीत नहीं आता था। कुछ देर बाद सासंगत बच्चा खड़ा हुआ, जिसके सामने साथ आकर उसने गीत रखा, और सिर्फ उसी बच्चे ने गीत रखा जो बच्चा पहले आया था। उसे गीत नहीं आता था, और पूरे गीत में सासंगत को हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तो उसने बहुत अच्छा गीत गाया, बहुत से आशीर्वाद मिले। सासंगत मन में भाव आया कि कहीं जब मुझे सेवा मिलती है, मेरे मन में ये भाव नहीं आ जाता कि मेरी समर्था देखकर मुझे कोई सेवा दी गई है, मुझे काम करना आता है इसलिए बाबा जी ने मेरे को सेवा दे दी। नहीं, सासंगत जिसने जिससे काम करवाना है करवा लेगा। अगर मुझे काम नहीं भी करना आता, मैं किसी और को भी वो सेवा बख्श दूं, किसी और को अपने साथ मिला लूं कि मुझे नहीं आता भाई साहब जी, आप जी भी आ जाओ, आप जी भी इस सेवा के पात्र बन जाओ। क्योंकि जो बख्शिश थी वो तो जिस बच्चे ने गीत गाए वही ले गया, उसकी तरफ किसी ने देखा, लेकिन उस बच्चे का भाव क्या था कि मुझे सेवा करनी है, चाहे मुझे गीत नहीं आता, मुझे हुक्म हुआ है मैं वहां जाकर खड़ा हो जाऊंगा। मेरा भाव सासंगत कहीं भी ये ना बन जाए कि मुझे समर्था से सेवा मिली है और किसी और को ये सेवा ना मिल जाए। अगर किसी और को ये मिल रही है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे वो सेवा ना मिले। यही सासंगत कारण होते हैं कि सदगुरु के ऐसे ऐसे वचन निकल जाते हैं। बख्शिश करना सासंगत कि यहाँ पर आना भी चंडीगढ़ इसलिए हुआ है कि आप जी जानते हैं गुरु वंदना की कुछ सेवाएं होती हैं, जुड़ी हैं, हर बार कुछ ना कुछ टॉपिक रहता है। इस बार भी सासंगत कुछ बाबा जी के विचारों से प्रेरणा लेते हुए कोशिश कर रहे हैं। अब जो बख्शिश करेंगे तो निप जाएगा, बाबा जी कृपा करेंगे तो निप जाएगा। प्यार से कहना।